इंडियन मीडिया बुक के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। नहीं कि मैं कांग्रेस से मोहब्बत करता हूं। राज ठाकरे साहब बोले हैं डूब गए हैं सब लोग, डूब गए हैं सब लोग। इनको प्रोविडेंट फंड नहीं, वेजेस एक्ट को अमेंड करके ये लोग स्टेट गवर्नमेंट्स, बीजेपी के स्टेट गवर्नमेंट्स, तो कौन सा वेलफेयर स्टेट की बात कर रहे हैं ये लोग। मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। आज बात करेंगे माइग्रेंट्स का जो प्रॉब्लम्स है इंडिया में, और हमारे साथ हैं शरियार खान साहब। शरियार भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। और देखिए शरियार भाई, ये जो टॉपिक हमने उठाया है उसका रीज़न ये है कि आज अगर कोरोना वायरस के बाद किसी का प्रॉब्लम है तो वो माइग्रेंट्स वर्कर का है। तो ये बताइए कि इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ एक लेबर लॉ उठाते हैं, ठीक है, और दूसरी बात वो ये भी कहते हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं और फिर दिल्ली गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं। इन सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? ये इंडिया के लोगों जो बीजेपी गवर्नमेंट को जो वोट करके जो गलती किए हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं पॉलिटिक्स के दूर होके एक इंडियन सिटीजन के हिसाब से बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कांग्रेस से मोहब्बत करता हूँ। आप जानते हैं मैं आईएमबी में आके कांग्रेस की धज्जियाँ उड़ा चुका हूँ। इमरजेंसी के वक्त जब इमरजेंसी लागू थी 1976 में, कांग्रेस गवर्नमेंट, इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे, बॉन्डेड लेबर अबॉलिशन एक्ट 1976 इनैक्ट करें। उतने क्राइसिस में, मतलब ऑल द राइट्स आर गिवन टू द लेबरर्स। उनको 8 घंटे ही वर्क करना। वो तुम्हें क्या होता था फरहान साहब, बॉन्डेड लेबर होते थे। क्या करते थे लोग, एम्प्लॉयड से उनकी ज़मीना गिरवी को रख लेना, उनके ज़मीना बैंक में रख देना। इंदिरा गांधी एक स्ट्रोक ऑफ पेन में ये लिख दी कि इनकी जो भी बॉन्डेड लेबर्स की प्रॉपर्टी जो बैंक में है इनको वापस दे देना। इनके ऊपर जो भी केसेस जो एम्प्लॉयज डालते ना, भाग गया इन्हें, इसकी मैं प्रॉपर्टी रख ले, तू एडवांस दे के जो अटका देता ना, सब वापस दे देना। वन स्ट्रोक ऑफ पेन में ये कानून में इनको रिहा कर दी। दैट वॉज अ रिजीम ऑफ राइट्स। ये क्या कर रहे हैं मालूम आपको, पूरे इनके राइट्स काट ले हैं। यूपी पूरे बीजेपी गवर्नमेंट्स, यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जो कानून बना के हैं लेबर के, आप इनको गौर से पढ़िए। लेबर एक्ट, वेजेस एक्ट, बोनस एक्ट, प्रोविडेंट फंड, पूरे फैक्ट्रीज एक्ट को पूरे विड्रॉ करके ये अपना ऑर्डिनेंस ऐसा लाए हैं कि जो इनको एम्प्लॉय करता है, कैपिटलिस्ट कह सकते हैं उसको, इनको कंप्लीट इनको तबाह कर सकता है। 12 घंटे वर्क करना कहते हैं उन्होंने। ही कैन हायर देम एंड फायर देम एनी टाइम, और उन्होंने कैसे भी कंडीशंस में वर्क करना। इसको लाइसेंस देने की ज़रूरत नहीं। गवर्नमेंट एजेंसीज आके ये लोग कैसा काम करें वो देखने की ज़रूरत नहीं। औरतों को कोई भी कंसेशन नहीं है, बच्चों को कोई कंसेशन नहीं है। आज के पेपर में देखिए, हिंदू में आज विमेन वर्कर्स प्रोटेस्ट किए हैं कि ये क्या है, हम ऐसा नहीं करते बोल के। ये जो कानून इन्होंने ऑर्डिनेंसेस बनाए, कानून भी नहीं बनाए, ऑर्डिनेंसेस बनाए हैं जिसे प्रेसिडेंट की परमिशन होना। इसकी मजाक की बात यह है कि मोदी साहब हाल ही में 2019 में एक वेज कोड बनाए लेबरर्स के लिए। वो कोड ये है कि पूरे जो लेबर के कानून है वो एक कोड में लेके आए। ये जो इन्होंने ऑर्डिनेंस बना के हैं, ये यूपी गवर्नमेंट, योगी आदित्यनाथ के, दिस ऑर्डिनेंसेस डायरेक्टली वायलेट सेंट्रल लॉस। मतलब योगी जो कानून बनाया है, लेबर तो आप जानते हैं ना, कंकरेंट सब्जेक्ट है, स्टेट भी करते हैं, ये भी करती हैं। इनके सारे कानून सेंट्रल लेवल लॉस के धज्जियां उड़ा दिए। अब ये और एक इसमें हम लोग गौर करना, ये लोग हम ना यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, एक कंट्री एक कानून कहते हैं ना, अब क्यों आपको एक कंट्री एक कानून नहीं ख्याल आ रहा है? यूनियन गवर्नमेंट के कहते कि कानून, तो यूनियन गवर्नमेंट के कानून को तबाह करके अपने कानून बना रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पे। तो वेर इज यूसीसी नाउ, वेर इज दैट वन लॉ? कहाँ है वो हिंदुवाती लोग जो बोलते हैं कि यूसीसी लागू करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल? कहाँ है उनकी पुकार कहाँ है? क्यों नेशनल मीडिया इसके बारे में नहीं बात करती? ये शर्मनाक बात है। तो इस स्लोगन से ये कानून से जो कैपिटलिस्ट होते हैं उनको पावर्स राइट्स देके इनके राइट्स छीनने हैं ये लोग। तो ये मोस्ट कंडेमनेबल है फरहान साहब। अगर हिंदुस्तान के लोग ये रियलाइज कर लिए कि जिस कदर से ये जो बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद जिस कदर से जॉब्स खराब हुए हैं, हम लोग ये नहीं बिसरना कि कोविड आके इकोनॉमी हमारी खराब नहीं हुई, तबाह हो गई। इससे पहले आप जानते हैं ना, इनके डिमोनेटाइजेशन का जो मोदी साहब का जो फिजिकल मेजर था, उसके बाद इकोनॉमी जो नीचे जा रही थी, उसके बाद कोरोना आ गया। अगर आज इन्हें डिमोनेटाइजेशन नहीं करते तो जो लोग, लाखों माइग्रेंट्स जो चल के जा रहे हैं, जो ट्रेन में मर के जा रहे हैं, साइकिल में जा रहे हैं, इनकी जॉब में कैश होता था। आज इनकी जॉब में कैश भी नहीं है, कार्ड है, कार्ड ना काम करता ना कुछ काम करता।
Demonetization could have been a boon because 70 to 80% of India's economy is informal sector. कैश मनी पे जीती है, तो कंप्लीट तबाह करके मार दिए लोग. इंग्लिश में एक वर्ड है यूथनाइजेशन बोल के, स्लो मर्डर, स्लो मर्सी किलिंग. ये लोग मर्सी नहीं बोलता मैं, बट स्लोली दे हैव किल्ड द इकोनॉमी ऑफ इंडिया. 2012 क्या था, यूपीए का रेजिम था, 7.5 मिलियन जॉब्स क्रिएट होते थे सालाना. ये कौन से जॉब ये थे? वो गरीब थे जो एग्रीकल्चर फैमिली में थे, वहाँ क्योंकि एजुकेशन अच्छा था, पढ़ के सिटीज को आते थे. 7.5 मिलियन लोगों को जॉब मिलता था. इनो आने के बाद 45 ईयर ओल्ड क्या रिकॉर्ड अनएम्प्लॉयमेंट के रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए लोग. तो लोगों को समझना चाहिए कि वजह ये कि रिलीजन से कुछ मिलने का नहीं है. थियोक्रेटिक स्टेट में वेलफेयर स्टेट नहीं हो सकता. हम लोगों को वेलफेयर, जो गवर्नमेंट हमको वेलफेयर दे सकती है उसी गवर्नमेंट को हम लोगों को अपनाना है. दूसरे गवर्नमेंट को वी शुड नेवर सपोर्ट देम. ये देखिए कि मोदी गवर्नमेंट लेबर से कुछ दुश्मनी है, समझ में नहीं आ रहा है. क्योंकि देखिए माइग्रेंट के लिए श्रमिक एक्सप्रेस चला दी, वो कंट्रोल में नहीं है. लगता है सिर्फ गवर्नमेंट को प्रेशर होने के वजह से चल गई, कहीं का कहीं जा रहा है, उनको खाने का इंतज़ाम नहीं. और उस पर थी ये जो घंटा बढ़ाए वर्किंग आवर, ये थोड़ी ऑफिस के बैठे हुए लोग हैं कि चलो 2 घंटा और ज़्यादा काम कर लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. दिन भर धूप में काम करने वाले को 8 घंटे के बजाय आप 10 घंटे 12 घंटे कैसे सरवाइव करेंगे? ये लोग, मैं बोला ना, इनके जो गवर्नमेंट्स हैं अपने कानूनों को वायलेट किए हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं. दूसरी है इंटरनेशनल कन्वेंशंस यूएन के. आज ही के अखबार में हिंदू में है, जो चाहे देख लिए, कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन मोदी गवर्नमेंट को बोल के है कि आप लेबर के राइट्स को अपहोल्ड करना. ये जो 12 आवर्स का आप एक्सटेंशन कर रहे हैं, किस बुनियाद पे कर रहे हैं? उनका प्रोविडेंट फंड नहीं है. और ट्रेड यूनियंस को एनल कर दिया फरहान साहब. अब ट्रेड यूनियंस भी काम नहीं करते, ट्रेड यूनियंस के पावर छीन लिए लोग, आवाज नहीं उठा पाएंगे. हाँ, तो ये क्या हो रहा है कि जिस लोगों के साथ ये लोग जुल्म कर रहे हैं, अब उनका आवाज उठाने वाला भी नहीं है. इस तरह की पॉलिसीज लाके ये इंडिया को जो तबाह कर रहे हैं, सिस्टमैटिकली जो तबाह कर रहे हैं, लोगों को जाके समझना चाहिए इनके तो पॉलिसीज मतलब को. ये तो ऐसा हो जाएगा कि जो हाल अंग्रेजों के टाइम में लेबर का था, उस कंडीशन में आप ला कर रख दिए. द आइडिया ऑफ इंडिया, जो लोग ये बात करते हैं, जो इंडिया को बनाने की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, वो लोग ये समझ लेना कि आज योगी आदित्यनाथ बोलता है कि जो माइग्रेंट्स यूपी को वापस आए हैं, उन लोगों को अगर आप वापस लेना है तो उसका परमिशन लेना. उसका रिएक्शन इमीडिएटली दूसरे स्टेट से आया, खासकर राज ठाकरे साहब बोले हैं कि तुम लोग हम वहाँ भेजते तो हमारा परमिशन लेना, हम उनको नहीं लेते बोले. ही हैज रिटेलिएटेड. तो जो डिसेंट्रलाइजेशन है, एवरी स्टेट इज बिहेविंग लाइक ए इंडिपेंडेंट कंट्री थैंक्स टू दिस बीजेपी गवर्नमेंट. बीजेपी गवर्नमेंट के इंटरनेशनल, नेपाल का क्या हुआ जानते हैं ना? नेपाल छोटा कंट्री, हम लोगों पे थोका परसों. तो चाइना भी हमारे से दूर है. वो बाहर का हालत है, अंदर की ये हालत है. ये लोग जो हिंदुस्तान के इकोनॉमी को, सोशल स्ट्रक्चर को जो क्रमल कर रहे हैं इन द नेम ऑफ रिलीजन. आज कोविड-19 कौन से रिलीजन को पहचान रहा है फरहान साहब? लोगों को अगर इसी में धुंध है, हम लोग अगर रिलीजन्स को लेके धुंध है, तो ये दूर नहीं है कि आइडिया ऑफ इंडिया भी बनानी है फरहान साहब. हम देख रहे हैं ना कि राज ठाकरे क्रम से बात करते हैं, येडियुरप्पा क्रम से बात करता है, योगी आदित्यनाथ अलग टाइप से बात करता है. तुम ये स्टेट से वो स्टेट जाना है तो उधर के अलग कानून है. लोगों उधर से जो आते हैं उनको ये नहीं मालूम कि पकड़ते हैं या छोड़ते हैं, क्वारंटाइन करते हैं, कौन सा क्वारंटाइन नहीं है. तो ये आइडिया ऑफ इंडिया को ही, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ही मार रहे हैं लोग. अच्छा, तो किस स्टेट में जो वर्कर पहुंच रहे हैं, क्या लगता है किस स्टेट में सबसे ज्यादा हालत? यहाँ पे ये जरूर क्लियर करना चाहूंगा कि जो माइग्रेंट्स देने के स्टेट हैं, यूपी हैं, सब गरीब स्टेट हैं, सब भी हिंदुत्ववादी स्टेट्स हैं ज्यादातर. जहाँ पे ये बीजेपी का होल्ड है वहीं गरीबी ज्यादा है. ये पूरा कांग्रेस के वक्त भी था रहेगा, लेकिन मुझे पूछे तो ये लोग रिलीजन में इनको इतना डुबा दिए हैं कि मैक्सिमम माइग्रेंट्स वहां से आ रहे हैं. रिसीविंग स्टेट्स जो हैं ये प्रोग्रेसिव स्टेट्स हैं, जहाँ पे बीजेपी नहीं है. कर्नाटका, महाराष्ट्र, डेक्कन के स्टेट्स हैं, तमिलनाडु, केरला, ये सब स्टेट्स हैं जो रिच हैं. यहाँ पे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ वर्कर्स आके यहाँ काम कर रहे हैं. ये रिच स्टेट्स हैं. हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन नेशनल इनकम को, अगर एग्जांपल कर्नाटका का है, हम लोग 100 रुपये दे रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हैं, तो वो हम लोग वापस 40 रुपये दे रहे हैं. हमारी प्रोग्रेसिव स्टेट्स हो के हमारी ये, अब इतने माइग्रेंट्स उधर गए हैं, तो मुझे लगता है कि अब अगर हम आप 100 रुपये दिए तो हम 2 रुपये भी वापस नहीं आते, क्योंकि उनको पालना ना, उनको जॉब्स क्रिएट करना ना ये नॉर्दर्न स्टेट्स में. तो बड़ी एक chaos क्रिएट करके रख दिए लोग. अब देखिए कि जो सदानंद गौड़ा है यहाँ पे, ये जब अभी बॉम्बे से आए
तो एज पर द लॉ उनको भी 7 दिन क्वारंटीन में जाना। उस वक्त तक ये लॉ क्लियर नहीं था कि मिनिस्टर के लिए ये सब नहीं है, लेकिन सडनली आते हैं चले जाते हैं। उसी में दूसरी एक स्टोरी आई कि एक बंदा अपने वाइफ को 6 महीने के प्रेग्नेंट थी, उनको लेके आता है, 5 घंटा एयरपोर्ट पे वो वेट करते हैं कि भाई उनको कैसे प्रोसेस होगा सारा कुछ। बाद में उसको पता चलता है कि तकरीबन 3000 रुपीज़ पर डे उसको खर्चा करना पड़ेगा। तो ही रिफ्यूज़ बोलता है भाई मेरे लिए उतना देना जरूर नहीं हो पाएगा। तो फिर वो बोलता है ठीक है, हमको अगर आप नहीं दे पाओगे तो अथॉरिटी ने कहा वापस चलेगा। तो कहा ठीक है मुझको वापस भेजिए। तो वापस भेजने के गए तो आज फ्लाइट नहीं है, तुम एक दिन रुको तब जाओगे। तो मतलब कि एक लेडी प्रेग्नेंट है और आप ऐसा इंतज़ाम नहीं कर पा रहे हैं, मिनिस्टर आते हैं वक्त करके चले जाते हैं, इसको कैसे देखते हैं? एक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ट्रेडिशन है, एक कहावत है कि जिस मुल्क में एक कानून दो तरीके के लोगों को दो टाइप से अप्लाई होता है, जो पैसे वालों को, हुक्मरान को और गरीबों को अप्लाई होता है, वो माशरे तबाह हो गए बोल के ये उसका आंसर वही है। अगर मिनिस्टर को ये कानून आप वही कानून अलग तरह से अप्लाई कर रहे हैं और गरीब को अगर अप्लाई कर रहे हैं तो दैट इज़ श्योर साइन ऑफ डिस्ट्रक्शन। इट इज़ अ शेमफुल थिंग। तो मतलब ऐसा है कि अगर आप मिनिस्टर हैं पैसे वाले हैं तो क्या आपको कोरोना वायरस टच नहीं करेगा, आप आके नहीं फैला सकते हैं? यही तो प्रॉब्लम है ना फरहान साहब। ये सब चीज़ों को जाने के लिए लोगों को समझ के जागना चाहिए कि किस तरीके के पॉलिटिशियंस को ये इलेक्ट कर रहे हैं। जी हाँ। कब तक ये गुमराह होंगे रिलीजन को लेके। एक सेक्युलर स्टेट है, आप पढ़े लिखे लोग रिलीजन के बारे में कोरोना के वक्त में भी बड़े बड़े लोग रिलीजन को लेके बात कर रहे हैं। दिस इज समथिंग विच इज़ कम्प्लीटली एंटीथेटिकल टू डेमोक्रेसी। और जो भी कानून ये बना है योगी आदित्यनाथ, जो भी इनकी ग्रुप है, जो बीजेपी रूल स्टेट्स हैं, दे हैव नॉट टेकन द कंकरेंस ऑफ द लेबर्स एट ऑल। किसी भी लेबर यूनियन को बुला के हम लोग ऐसा कर रहे हैं बोल के आर्बिट्रली किए हैं। और इनको क्योंकि ये जो कानून स्टेट के जो ऑर्डिनेंसेस हैं उनको प्रेसिडेंट का कंसेंट होना है। मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट का कंसेंट मतलब मोदी साहब का भी कंसेंट है। तो कंप्लीटली सोसाइटी को अपसेट डाउन कर दिए हैं। नो, इंडिया इज नो मोर द लैंड ऑफ सोशलिस्टिक पॉलिसीज दैट वर अडॉप्टेड विद द कांग्रेस एंड ग्रेट महात्मा जो सोशलिज्म बाद। नाउ इट इज़ अ लैंड ऑफ अंबानीज। आप देखिए ये जो 20 लाख का जो पैकेज दिए हैं उसमें पूरा लोन है। मुझे आप बताइए, अगर मैं लोन ले लूँ, इफ बेसिकली क्या है फरहान साहब, ये जो 20 लाख का पैकेज यह है कि ये लोग आरबीआई जो दूसरों बैंकों को पैसा देती ना, कम इंटरेस्ट में देती, ताकि वो हम लोगों को और कम इंटरेस्ट में दे। बहरहाल लोन ही हुआ ना। मैं लोन लेके क्या करूँ जब इकोनॉमी में इतना डिस्ट्रप्शन है, डिमांड ही नहीं है, तो क्या लोन लेके मैं गले में डाल लूँ? ये 20 लाख का पैकेज मोदी साहब का ये पैकेज है। लेबर के राइट्स, गरीबों की दुनिया ही नहीं है इस गवर्नमेंट के नीचे। एक लोग ये विकास के प्लेटफॉर्म पर आए थे, डेवलपमेंट के प्लेटफॉर्म पर आए थे, लोगों ने उनको एक चांस दिया, लेकिन इतना डिजास्टरस, कंफ्यूजन बस कंफाउंडेड कहते हैं ना। पहले तो इकोनॉमी भी ऐसा नहीं कि कोरोना की वजह से खराब हुई है, कोरोना सोने पे सुहागा है समझे, लास्ट आके इतना तबाह किया। ऐसे सब चीज़ें लेके लोगों को गुमराह करके रख रहे हैं लोग। देखिए, इनसे पहले जो रिजीम थी, जो भी गवर्नमेंट थी, यूपी की गवर्नमेंट थी, वो राइट्स की गवर्नमेंट थी, राइट्स क्रिएट करती थी लोगों के लिए। उनका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कितना अच्छा था, हर गरीब को खाना जाता था। आरटीआई एक्ट, डेमोक्रेटिक रिजीम में आरटीआई एक्ट से भी उम्दा एक्ट कोई भी नहीं हो सकती। राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये सब करने के बाद भी मज़हब को ये लोग लिवरेज करके हुकूमत में आके लोग इन कंट्री की हालत क्या करके हैं देखिए आप। तो लास्ट में शरीफ भाई क्या कहेंगे क्या? लॉकडाउन जिस कदर से ड्रामेटिकली अनाउंस किए, मैं तभी बोला था कि कियोस हो जाएगा। लोग मिलियंस एंड मिलियंस, फरहान साहब 55% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज माइग्रेंट पॉपुलेशन दैट रिलाइज ऑन कैश मनी। बाहर से आके काम कर रहे हैं ये लोग, उनको गेस्ट वर्कर बुलाते हैं, इनको शर्म नहीं आती। गेस्ट होता कौन है फरहान साहब? जिसे दावत दे के इज्जत देते हैं। क्या इज्जत दे रहे हैं? इनको खाना भी नहीं दे रहे, लोग कुत्ते खा रहे हैं, ये गेस्टों को कुत्ते खिला रहे हैं। हाँ, ये लोग जो कहते हैं कि गेस्ट इज गॉड, संस्कृत मैथोलॉजी में माशाल्लाह आज इनके रिजीम में वही गेस्ट लोग हाईवेज पे बैठ के कुत्ते खा रहे हैं, नेक्स्ट इंसान को खाएंगे। इनको शर्म ही नहीं है। ये लोग इतना बड़े क्लेम करते हैं लोग, गेस्ट वर्कर्स इज सच ए मिसनॉमर। सारे डीन्स का सर का पैक करके आप उनको लॉरी में भेज रहे हैं, एक एक जने के पास 7,000 10,000 चार्ज कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से ला के देंगे फरहान साहब? इन लोगों को ट्रैप में ला रहे हैं लोग, इनको बर्बाद कर रहे हैं लोग। दिस अंबानी के लोन्स माफ कर दिए लोग, अंबानी के जो बड़े, मगर इन लोगों के इनको माफ करने नहीं आता, इनको राइट्स क्रिएट करने नहीं आता। ये किस तरह की गवर्नमेंट है? कल वैसे अभी रेलवे स्टेशन जाने के लिए किसी ने कहा कि 1 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए 500 रुपये।
तो बोलता है लेबर की मेरे पास खाने के लिए पैसा नहीं है, मैं 500 रुपये कहाँ से दूंगा। टेम्पो टुक टुक वाले ये चल रहे हैं 400 500 रुपए एक किलोमीटर के मांग रहे हैं। खाने को तो जेब में रुपया नहीं है, उन्हें 500 रुपए कहाँ से दे एक किलोमीटर। तो ये सिचुएशन आ गया शरीर। एक इंटरनेशनल एजेंसी है जो यूनाइटेड स्टूडेंट्स फॉर स्वेट शॉप्स, मतलब जो गरीब बच्चों को काम कराते हैं ना, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की, जो यूके में यूएस में है, और एक कंसोर्शियम ऑफ वर्कर्स हैं, वो लोग आज मोदी साहब को आगाह किए हैं। और वो जो बड़े बड़े ब्रांड्स जो आप जानते हैं ना, वहाँ के कपड़े यहाँ पे आउटसोर्स होते हैं, यहाँ के लोग बनाते हैं। उन लोगों ने ब्रांड्स को डायरेक्शंस दिए हैं कि आप उनके औरतों को एम्प्लॉय नहीं करेंगे, 8 आवर्स ही काम करेंगे, उनके बच्चों को एम्प्लॉय नहीं करेंगे, और जो भी ऑर्डर्स आप दिए हैं ये कोरोना की वजह से आप उनको कैंसिल नहीं करेंगे। इंटरनेशनल एजेंसीज इंटरवीन हो रही हैं, ILO इंटरवीन हो रहा है। आप समझते हैं ना इंडिया की क्या हालत हो रही है बोल के। हाँ, इन लोगों को ऑब्सेशन होना था सिविक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लॉकडाउन भी इतना ड्रामेटिकली अनाउंस करे ये लोग। फरहान साहब, ये जो एक्सोडोज हो रहा है पार्टीशन के वक्त भी नहीं हुआ। आप जानते हैं ना पार्टीशन के वक्त में क्या हुआ था फरहान साहब? 6.7 मिलियन हिंदूज वहां से आए थे, 4 या 5 मिलियन के मुसलमान यहाँ गए थे। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ गरीब जिनके पास खाने को खाना नहीं है। करोड़ का 60% की बात कर रहे हैं। 60% की बात कर रहे हैं। डूब गए हैं सब लोग, डूब गए हैं सब लोग। ये क्रिएट करके ये लोग लेबर लॉस को तबाह करके पूरे लॉस कैपिटलिस्ट, एज इफ इट इज लाइक इंडिया वाज क्या कहते हैं, लेबरर्स के हाथ में ऑलरेडी इतने सफर हो रहे थे, और पावर से लोग कैपिटलिस्ट को दे दल के, फैक्ट्री के ओनर्स को दे के, इंडस्ट्रियलिस्ट को दे के, इनके राइट्स खींच के इनको 12 घंटे काम कराते कहते, इनको मिले सब दे कैन हायर एंड फायर देम एट द डिस्क्रिशंस। इनको प्रोविडेंट फंड नहीं, वेजेस एक्ट को अमेंड करके लोग, स्टेट गवर्नमेंट्स, बीजेपी के स्टेट गवर्नमेंट्स, तो कौन सा वेलफेयर स्टेट की बात कर रहे हैं लोग। ठीक है शरीर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने Thank you, के लिए। फरहान सर। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक। आपसे रिक्वेस्ट है इंडियन मीडिया बुक को सपोर्ट करें। थैंक यू। Please subscribe to our channel to watch the Indian Media Book videos and press the bell icon for notifications.